वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2 में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहा जाएगा आपने डिफरेंशियल के मेथड से जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा आपने डिफरेंशियल के मेथड से उसका आंसर फाइंड करके देना है। अब डिफरेंशियल का मेथड किस तरह से होगा हम वो देखेंगे। भाई डिफरेंशियल होता क्या है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, उसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो आपकी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी और जो आपकी सेकेंड वाली वैल्यू होगी वो वाई को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई थर्ड वैल्यू होती है तो वो जी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन का नाम दे लेंगे। देन सेकंड हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ये एक्स की वैल्यू है या ये वाई की वैल्यू है। मैंने कहा ये जो फर्स्ट वैल्यू ये एक्स को रिप्रेजेंट करी और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई को रिप्रेजेंट करी है। ये एक्स की वैल्यू नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो करीब करीब आपके पास वैल्यू आ रही होगी जिस लिहाज से हम लेंगे वो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी। जैसे देखें ये हंड्रेड्स में वैल्यू है 299 एंड 399, ये हंड्रेड्स में वैल्यूज हैं। तो हम इसके अप्रोक्सीमेटली करीब जो ऑथेंटिक करीब करीब जो 100 वाली वैल्यू आ गई वो लेंगे। जैसे 299 के करीब कौन सा 100 है, 300। इसी तरह 399 के करीब कौन सा 100 है, 400। तो हम x की वैल्यू लेंगे 300 एंड y की वैल्यू लेंगे 400। अब जब हमने वैल्यूज चेंज ली हैं 299 की जगह पर हमने 300 ले लिया और 399 की जगह पे 400 ले लिए। तो उसके अंदर जो वैल्यूज के अंदर चेंज आया है हम साथ में उसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास बाय मींस ऑफ डिफरेंशियल उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरे कहने का मकसद क्या है कि एक फंक्शन है, उसकी डिपेंडेंस एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पे है। तो हम जब वैल्यू लेंगे, इसको मैंने 300 ले ली यानी इसके अंदर चेंज आ गया तो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे यानी कि चेंज। एक्स से मुराद है आने वाली वैल्यू जो हमने बाद में ली है और डेल्टा एक्स से मुराद है यानी उस वाली वैल्यूज में से जो अभी हमने ली है और ये वाली वैल्यू के दरमियान में कितना चेंज आया है उसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे 399 की जगह पे मैंने 400 लिया, वो y की वैल्यू थी। तो y और उसमें जितना चेंज आया है वैल्यू के अंदर वो डेल्टा y, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, f इंटू एक्स वाई प्लस डेल्टा f, ये हमें चाहिए, हम फाइंड कर लेंगे। यानी x और y फंक्शन और जो इनके अंदर चेंज आया है x और y की रिस्पेक्ट से उसका हमने कह दिया डेल्टा f, या हम इसको df भी कहते हैं। तो हम ये चेंज फाइंड करेंगे और f इंटू एक्स वाई फाइंड करेंगे एंड देन हम उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास बाय मींस ऑफ डिफरेंशियल इस क्वेश्चन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा यहाँ पे अब करीब करीब वाली 100 वाली वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 300, y की 400। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दो वेरिएबल्स पे इसकी डिपेंडेंस है। मैंने कहा फर्स्ट वाली x है, सेकंड वाली y है। या मैंने लिख लिया लेट f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली x होगी तो x का स्क्वायर बनेगा, सेकंड वाली y होगी तो y का स्क्वायर बनेगा। अब मैंने x की वैल्यू ली है 300, y की ली है 400, तो यहाँ पर पुट कर दूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी x और y की वैल्यूज पुट करूंगी, स्क्वायर लूंगी, ऐड करूंगी, फिर उनका स्क्वायर रूट लूंगी, मेरे पास 500 आ जाएगा। अब ये f इंटू एक्स, एफ ऑफ x इंटू वाई, ये तो मेरे पास आ गया। अब डेल्टा f या फिर डी एफ वो मैंने निकालना है ताकि मैं इनको ऐड करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाए। अब डेल एफ या डी एफ दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकालेंगे कि फंक्शन की डिपेंडेंस जितने वेरिएबल्स पर होगी उसकी रिस्पेक्ट से फार्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पर फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स और वाई पर आ रही है तो पहले हम एफ का पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से साथ डी एक्स प्लस फिर एफ का लेंगे वाई की रिस्पेक्ट से और साथ में डी वाई। अब f इंटू एक्स का मतलब है इस ये वन हमें फंक्शन है हमने यहाँ पे लेट किया है उसको हम x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। देखें x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी तो पहले पावर लगे, यहाँ पे लगेगा पावर स्टार्ट पे आएगी यानी 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा। फिर पावर में से एक कम करेंगे यानी इसकी पावर -1/2 बन जाएगी, उसको एक ही दफ़ा डिनोमिनेटर में ले आऊंगी यूँ मैं तो +1/2 होगी। और पावर के बगैर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, y की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट तो उसका 0, तो 2x यहाँ पे ऊपर जो 2 आएगा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये आ गया। इसी तरह y के लिहाज से ऊपर 2 आएगा और यहाँ पे पावर का 2 होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगी dx और dy एज इट इज रखती है। अब यहाँ पे dx और dy की वैल्यू भी ले लेते हैं और फिर यहाँ पे x और y की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं और उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तब तक इसको इक्वेशन का नाम दे दें। ओवर हमने डिस्कस कर लिया कि x और y की वैल्यूज मैंने 300 और 400 ले ली। अब dx और dy मुझे निकालना है। dx और dy कैसे निकलेगा, आपने dx निकालना है वो x से निकलेगा। x में डेल x या dx जिसको हम कहते हैं उसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू 299 रिटर्न में आनी चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने ली है 300 तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी
प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 299। अब डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 300 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 299 में से 300 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -1। इसी तरह जब डेल वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 399। y की वैल्यू 400 हमने ली है, प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 399। अब डेल वाई की वैल्यू निकालनी है तो 400 राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है, इससे आप डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेल वाई या डी वाई जिसको हम कहते हैं और डी एक्स या डेल एक्स दोनों की वैल्यूज -1 कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ क्वेश्चन 1 के अंदर मैं पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी एक्स की जगह पे 300, एक्स के प्लस वाई स्क्र ऊपर स्क्र रूट, इसकी वैल्यू की मैं निकाल कर आई हूँ, मेरे पास क्या आई है 500। ठीक है, ये स्क्र रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्र ही था ना, इसकी वैल्यू 500 आई थी, तो यहाँ पे मैंने 500 पुट कर दी इंटू डी एक्स की जगह -1 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 400 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 500 और डी वाई की वैल्यू -1। 500 सेम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर -3 इंटू -400 माइनस माइनस प्लस -700 हो जाएगा ओवर 500। 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा -7 ओवर 5। अब वैल्यूज आ गई, मैं फार्मूला अपना उठाती हूँ, वहाँ पे पुट कर देती हूँ। मैंने आपको बताया ये आपके पास फार्मूला होगा जिसमें आपने एफ एक्स वाई प्लस डेल एफ या जिसको हम डी एफ भी कहते हैं उसकी वैल्यू पुट करनी है। एक्स और वाई की अपनी वैल्यू क्या चूज करती 300 और 400, और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी 299, और वाई में डेल वाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा 390, यानी ये यहाँ पे लिखा है मैंने कि वाई प्लस डेल वाई 399 की इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एफ इंटू 300 400 की वैल्यू आपके पास वही आई है जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी, यानी 500 प्लस माइनस माइनस 7 और 5। यहाँ पे ले लूंगी एलसीएम, 5 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2500 बन जाएगा -7 ओवर 5। 2500 में से 7 माइनस करूंगी और उसको 5 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 498.6। हेंस इस अप्रोक्सीमेट करनी थी वैल्यू, मेरे पास आ गई 498.6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको समझ आ गया होगा तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है इफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आई ओवर एक्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपने क्या करना है, डिफरेंशियल का मेथड यूज करके आपने अप्रोक्सीमेट करनी है थीटा की वैल्यू, जबकि उन्होंने में एक्स की वैल्यू 0.95 दी हुई है, वाई की वैल्यू 1.05 दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू चूज करनी होगी। अब यहाँ पे देखें ये 0.95 है, तो किसके करीब है 1 के, और ये 1.05 है, ये भी 1 के करीब है, 2 के करीब तो होने से रहा। ठीक है, यहाँ हम 100 के करीब अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे क्योंकि 100 के करीब वैल्यूज नहीं है, पॉइंट में वैल्यूज है और वो भी 1 2, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज 1 के करीब है, तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 चूज कर ली, तो वाई और एक्स दोनों की जगह 1 1 पुट करूंगी। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमें आंसर करता है π/4। अब ये तो मैंने फंक्शन निकाल लिया, अब मुझे डिफरेंस भी चाहिए डी थीटा या डेल थीटा, वो कैसे निकलेगा। फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पर है, तो दोनों की रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी। थीटा एक्स साथ में डी एक्स प्लस थीटा वाई डी वाई। थीटा एक्स की वैल्यू निकालूंगी, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी। पहले इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स से मुराद है एंगल, यहाँ पे क्या एंगल है वाई ओवर एक्स, तो वाई ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और y और x का अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो x की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, और मैं पार्शियल बाय पार्शियल x किसका डेरिवेटिव लूंगी, x की पावर -1 का। -1 का मतलब है ये x नीचे था ना तो ऊपर गया तो उसकी पावर -1 होगी। यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा, साथ एलसीएम ले लूंगी, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, साथ में ऊपर y था तो यहाँ पे मैं y लिख देती हूँ। यहाँ पे x पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक कम और पावर की बजाय डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाती हूँ, एक्स स्क्वायर साथ में वाई, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में देखें ये माइनस है तो स्टार्ट पे ले आऊंगी, एक्स पावर -2 है, नीचे ले जाती हूँ तो एक्स की पावर +2 हो जाएगी। एक्स की पावर +2 और ये माइनस दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, क्या रह जाएगा -y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक्स आएगा, तो बाकी सारी आइटम्स इसी तरह कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये एज इट आ गए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई। आप डी एक्स और डी वाई की वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमने 1 1 चूज की थी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू दी हुई एक्स की 0.95। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो डी एक्स या डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.05 आ जाएगी, साथ में माइनस, और डी वाई की भी इसी तरह 1 प्लस डी वाई इज इक्वल टू हमें ऊपर दी हुई है इसकी वैल्यू 1.05, तो 1 इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा, तो फिर मेरे पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.05।
अब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी यहाँ पर माइनस वाई की जगह यहाँ पे -1, एक्स के प्लस वाई स्क्र की जगह 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र, डी एक्स की जगह 0.05, साथ में माइनस प्लस यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज, डी वाई की वैल्यू 0.05। यहाँ पे देखें ऊपर 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र 2 बनेगा, नीचे यहाँ पे देखें यहाँ पर भी 2 बन जाएगा। एलसीएम ले लूंगी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 0.05 प्लस यहाँ पर भी 0.05 प्लस करके 2 पे डिवाइड कराऊंगी तो आ जाएगा 0.05। अब मैं अपना फंक्शन मुझे गिवन है, मतलब कि मुझे पता है फार्मूला, मैं उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, थीटा एक्स इंटू प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, जो किसकी इक्वल होता है थीटा इंटू एक्स वाई प्लस डेल थीटा, या उसको हम डी थीटा भी कहते हैं। थीटा इंटू एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास आई थी π/4 और डी थीटा की वैल्यू आई है 0.05। थीटा बाई 4 को डिवाइड कराऊंगी 0.78, 0.05 उसमें प्लस करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 0.83। तो ये आपका क्वेश्चन 2 था, वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2y एंड एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 2.98 वाइल y चेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.51। तो कह रहे हैं आपको ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू 3 से 2.98 तक चेंज हुई है, y की वैल्यू 0.5 से 0.51 हुई है। आपने अप्रोक्सीमेट करनी है चेंज इन u की वैल्यू, यानी y के अंदर कितना चेंज आता है आपने ये बताना है। तो चेंज आपको पता है डी यू किसके इक्वल होता है, एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो पहले एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी 60x, फिर वाई की रिस्पेक्ट से और 60dy आ जाएगा। ठीक है, यू एक्स मैंने आपको मतलब बता दिया, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स उसको हम कहते हैं, यू वाई को पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप ये स्टेप भी साथ लिख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें यू हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या चूज करूंगी, तो देखें ये 2.98 है और इसको अप्रोक्सीमेट करूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी तरह ये मेरे पास क्या है 0.51, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ। जैसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो आपके पास बड़ी वैल्यू आती है तो आप 2.98 को आप क्या देते हो 3 है, पीछे पॉइंट रिमूव करके 3 कह देते हो। इसी तरह 0.51 आता है आप कहते हो 0.5। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, यानी एक्स और वाई की ये वैल्यूज होंगी। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज लिख दी। अब मैं पहले एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी और फिर वाई की रिस्पेक्ट से करूंगी और साथ साथ उनमें एक्स और वाई की वैल्यूज भी पुट करती जाऊंगी। फिर dx और dy निकालना है, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी, तो मेरे पास ये गिवन फंक्शन है। पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, यानी पावर इसकी -1/2 बन जाएगी, डिनोमिनेटर में ले आऊंगी तो दोबारा से प्लस की 1/2, और x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 2y कॉन्स्टेंट है उसका 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5 पुट कर दूंगी, अब मैं इनमें सॉल्व करूंगी, एंड पे आके मेरे पास 1/4 आ जाएगा। इसी तरह y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी तो पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव, x कांस्टेंट है उसका 0 2, y का डेरिवेटिव 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, जो रह जाएंगी वहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0.5 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब dx निकालना है और dy निकालना है। अब मैंने आपको बताया था जो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 ली थी हमने, तो 3 में हम dx प्लस करेंगे तो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही थी 2.98 आ रही थी। यहाँ पे 3 dx की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2.98 माइनस मेरे पास क्या आएगा -0.02। इसी तरह हमारे पास जो y की वैल्यू हमने चूज की थी वो हमारे पास थी 0.5, उसमें dy ऐड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी 0.51 आनी चाहिए। तो dy की वैल्यू निकालनी है 0.5 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.01। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करें एंड देन वी गॉट योर आंसर। तो यहाँ पे हमने पुट की पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू 1/4 आई थी, साथ में dx की वैल्यू पुट की -0.02 प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल y की वैल्यू 1/2 और dy की वैल्यू 0.01। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, -0.02, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 4 आएगा, तो 2 को 0.101 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा 0.02, प्लस माइनस कैंसिल, 0 0 और समथिंग आंसर 0। अब आंसर 0 आया तो हम कहेंगे कि हमारे पास u वाली वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये था आपको क्वेश्चन 3, उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।